सीधी सी बात है, पूरी मानव समाज या पूरी सृष्टि का निर्माण एक नारी से होता है, और जिससे निर्माण हो उसको अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो आने वाले कुछ सदियों, कुछ 100 सालों बाद हमारी भी सभ्यताएं नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि मूल जड़ ही मजबूत नहीं रहेगा। मतलब मूल नारी ही शिक्षा अच्छी नहीं रहेगी तो वहाँ पुरुष समाज कहाँ से विकास करेगा। पुरुष समाज कहीं ना कहीं वहाँ से वंचित हो जाएगा, कहीं ना कहीं उनकी विनाश होगा, क्योंकि पुरुषों की उत्पत्ति भी एक महिलाओं से होती है। सबसे पहले नारी शिक्षा में हम ये बात करेंगे कि सबके घर बहन बेटियां हैं, महिलाएं हैं, हमारे घर भी है, आपके घर भी है। अगर हम जो स्त्री है मतलब लड़की है, नारी लड़की से ही शुरू होता है। सबसे पहले इस लड़की का ही बेस हमें सुधार करना होता है। सबसे पहला काम यहीं से हमारा सुधार होना होता है कि लड़कियों को शिक्षा, नारी जब शादी ब्याह हो गया तो नारी हो गई, नारी का हम शिक्षा कहाँ से देंगे, क्योंकि अब उसके पास जिम्मेदारियाँ हो गई। सबसे पहले एजुकेशन लाइन जो होता है, जब बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चियाँ रहती हैं, वहीं से हमको उनमें सुधार करना होता है। मैंने बताया क्यों सुधार करना होता है, क्योंकि उत्पत्ति हम लोग का एक महिला से ही होती है। अगर महिलाओं की अगर शिक्षा अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं पुरुषों की शिक्षा पर भी असर पड़ेगी, पुरुषों के बैकग्राउंड पर भी असर पड़ेगी, पुरुषों की उन्नति पर भी असर पड़ेगी। इसलिए नारी शिक्षा एकदम आवश्यक है। और क्यों आवश्यक है, सबसे पहले ये जानेंगे। सबके घर लड़कियां पैदा होती हैं, हमारे घर भी, आपके घर भी, मेरी भी होंगी, आपके भी होंगी, हमारे घर भी बहन बेटियां हैं, आपके घर भी बहन होंगी। सबसे पहली बात कि जब उस लड़की का हम शादी करते हैं, यहाँ से हम चालू करते हैं शादी से। अगर शादी होता है तो शादी हम स्वेच्छा से थोड़ा ना करते हैं, हम थोड़ा ना जानते हैं कि शादी उस लड़की का हो रहा है किस लड़के के घर। ध्यान से समझिए हम कॉन्सेप्ट क्या समझाना चाहते हैं। लड़की का शादी हुआ किसी दूसरे परिवार में, खुद के तो घर में होता नहीं है, दूसरे परिवार में हुआ। हर एक मतलब किसी भी धर्म में यही प्रक्रिया होता है। भाई बहन का तो शादी होता नहीं है, किसी भी धर्म में, किसी भी रिलीजन में जाएंगे तो खुद के घर से शादी नहीं होता है, कहीं ना कहीं अदर फैमिली में ही शादी होते हैं। अब जानिए यहाँ से क्या है रीजन। अगर हम लड़की का शादी, अपने घर की ही कोई बच्ची है उसका हम शादी करते हैं लड़के से, तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट तो शादी करेंगे नहीं, या वो लड़की डायरेक्ट टू डायरेक्ट या तो लव मैरिज शादी करेगी, या तो मान लीजिए पारिवारिक भी शादी हो जाता। तो मान लीजिए शादी की है उस लड़की का, वहाँ गई, समस्याएं देखिए। अगर वहाँ पे लड़के और लड़की के शादी लगाने में होता क्या है, वहाँ अगुआ होते हैं, अगुआ देहात के भाषा में अगुआ हम लोग होते हैं। शादी लगाए, ये कहा कि लड़का की बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, लड़का ये है, लड़का वो है, लड़का ऐसा है, लड़का वैसा है, मतलब लड़की बहुत कमाता है, ये हुआ वगैरह, फॉरेन रहता है या कहीं रहता है। मान लीजिए लड़का 10 साल कमाया, खूब अच्छे से 10 सालों तक कमाया, बाहर कमाए या कहीं भी कमाया। समझिए क्या हम कहना चाह रहे हैं, पारदर्शिता, भविष्य सोचिए। हमारे घर भी कोई बहन है, आपके घर है, गांव में भी ये घटना घटती है, हम अभी इमेजिन डालेंगे आपके दिमाग में। शादी हुई किसी लड़के के, क्यों कोई भी लड़का से, हम ये जानेंगे कि उसकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। अगर शादी हुई 10 साल खूब कमाया, हो सकता है 10 साल बाद उसको कोई बीमारी हो रहा है, शुगर पकड़ लिया, कहीं जा रहा है एक्सीडेंट हो गया, पैर कट गया, कहीं कोई कंडीशन ऐसा हो गया कि विदेश कमा रहा है, पासपोर्ट नहीं लग पाया। हो सकता है कि 10 साल बाद लड़का है, शादी हुआ है, बाल बच्चे गए, बच्चों की तबीयत खराब हो गई, बाहर तो जा नहीं पाएगा। जब जा नहीं पाएगा अब वो लड़का जो कमाने का सोर्स था, इसका सुख पहुंचाने का सोर्स तो लड़का ही है ना, स्रोत तो यही है ना, लड़का ही है, इसकी ही बैकग्राउंड खराब हो। अब सुख कौन भोगेगा, ये हमारी और आपकी घर की लड़की। जिस घर हम शादी किए उस लड़का 10 साल कमाया, 5 साल कमाया, हो सकता है शादी के बाद वो कमाइए ना पाया, उसका जो कमाने इनकम का सोर्स है वही बंद हो गया। दुख कौन होगा, आपके परिवार का मेंबर, आपके घर की लड़की होगी। और आप समझते हैं कि मैं तो 10 लाख 15 लाख दे दिया, अब उसकी जिम्मेदारी आप भी तड़पेंगे कि आपकी बच्ची है, ऐसे दुख काट रही है। अरे हमारी घर बच्ची थी तो ऐसे, अब तो वहाँ शादी तोड़ेंगे नहीं, घर तो लाएंगे नहीं, दूसरी शादी तो करेंगे नहीं, ये तो प्रथा है। ठीक है। दूसरी बात, आपके गांव में, हमारे गांव में बहुत अक्सर घटनाएं घटती हैं कि कोई लड़की है, उसका शादी हुआ, कुछ सालों बाद, भगवान न करे ये हो, भगवान न करे ये हो, उस लड़की का शादी हुआ, उसका जो जिस लड़के से हुआ, मतलब जिस शौहर से हुआ या कोई जो उस लड़की का पति है, उसका ही मृत्यु हो गई। मैंने कहा भगवान न करे ऐसा हो, हर गाँव में ऐसा होता है।
हर गांव में ऐसा है, कोई ऐसा गांव ना हो जिस गांव में ऐसे 1 से 2 घटनाएं ना हो। दूसरे के साथ हो सकता है, आपके साथ वो घटना नहीं घट सकती है। मान लीजिए इस लड़के का शादी हुआ लड़के से, उस लड़के का ही मृत्यु हो गई किसी कारण, बस बाहर गया, क्रेन ही गिर गया, बाहर गया, कुछ घटनाएं घट गई, बीमारी हो गया, 1000 बीमारियां, कैंसर हो जाएगी, टीबी हो जाएगी, अल्सर हो जाएगी, बहुत सारे घातक बीमारी। ऐसे कोरोना आएगा तो उसमें मरेंगे, कोवैक्सीन लगवाया है तो उसमें मरना ही है, धीरे धीरे मर ही रहे लोग, तो मरना ही है। वैक्सीन लगवाया है कोरोना वाला तो मर ही रहे लोग। तो बाय द वे उस लड़के की मृत्यु हो गई। आपके गांव में ऐसे घटना घटा होगा, आजू बाजू अड्डारी पटदारी या पूरे गांव में जरूर हुआ होगा। 100 लोग होंगे तो एक साथ जरूर घटना हर गांव में होता है। लड़की का शादी हुआ कुछ साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद मर गया, या दोनों में पटा नहीं, लड़का पियक्कड़ है, पटा नहीं, लड़की हो रहा है। अब वहाँ पे होता क्या है, अब इस लड़की का बैकग्राउंड वैसे खराब, पति की मृत्यु हो गया, बच्चों को संभाले रखो। ऐसा तो नहीं है कि बांझ होंगी महिलाएं, ऐसा तो नहीं है कि उनके बाल बच्चे नहीं होंगे। अब बाले बच्चे न हुए हो तब भी उस लड़की को कौन संभालेगा? अगर आप शिक्षा नहीं अपने बच्ची को दिए रहेंगे तो, नारी शिक्षा पर जोर नहीं दिए रहेंगे तो क्या पता वो पुरुष घर बैठ गया, क्या पता उसकी मृत्यु हो गई, क्या पता उसको बीमारी हो गई, क्या करेंगे? आपकी बच्ची दुख काटेगी, आपको भी देखा जाएगा, आप परेशान रहेंगे। इससे पहले, सबसे बचने के लिए सबसे पहले आप अपने बच्ची को दम मार के पढ़ाइए। दुख अच्छा से क्यों ना बचाएगा, पढ़ाइए। क्या पता हम शादी किए उस लड़के को यही जान के बहुत अच्छी बैकग्राउंड होगी, इतना बेस्ट होगा कि पूछो, और कल के डेट में कुछ हो जाए, होता ही अक्सर, पैर ही कट गया एक्सीडेंट में, हाथ ही कट गया। अरे महिला, उसकी पत्नी पढ़ी लिखी रहेगी तो कम से कम किसी स्कूल में जाकर पढ़ा लेगी। नई नौकरी मिला सरकारी, स्कूल में पढ़ा लेगी, 5 से 10 हज़ार रुपया मिल जाएंगे। चलिए कहीं दुकान पे हिसाब उसाब करेंगे, अकाउंटिंग का काम कर लेंगे, कंप्यूटर कोर्स करके अकाउंटिंग कर लेंगे, 4 बच्चों का कोचिंग पढ़ा लेगी, अपना बच्चा तो पाल लेगी। क्योंकि कमाई का जरिया तो हमारे समाज में, हिंदू समाज में या किसी भी समाज में लड़के ही हैं, और उसका सोर्स ही बंद हो गया। तो इसका सोर्स एक ही चीज़ है, शिक्षा, नारी शिक्षा। उस लड़की को पढ़ाइए, और तब तक पढ़ाइए जब तक वो एकदम सक्षम ना हो जाए दिमाग से, तब तक आप उसको पढ़ाइए, जितना हो सके पढ़ाइए। वरना ये घटनाएं जैसे ही घटेगी, दुख का भागी आप भी होंगे, आपका पूरा परिवार होगा, वो लड़की तो दुख भोगेगी, उसके बच्चे पल भर नहीं पाएंगे, और तो और समाज में उसका दुरुपयोग करने लगेंगे। अक्सर ऐसा होता है। इन सबसे बचाने के लिए उस महिला को एजुकेशन एकदम देना जरूरी है। अच्छे ज्ञान दीजिए, अच्छे टीचरों के पास भेजिए, ताकि उसको अच्छे जगह पर पहुंचाने का काम किसका होता है? एक टीचर का होता है, न कि माँ बाप का होता है। क्योंकि उनकी जनरेशन में शिक्षा क्या रही होगी, और नई जनरेशन में क्या है, टीचर ही बताएगा कि नहीं ये वाली ट्रेंड चल रही है, इसमें नहीं, इसमें जाइए, इसमें पढ़ाई करिए, वो पढ़िए, ये पढ़िए, ऐसे पढ़िए, ठीक है। तो इससे पहले आप सबसे पहले एकदम चौकन्ना रहिए। हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि जो भी हमारे घर की बहन बेटियाँ उसको दम मार के पढ़ाएं, लास्ट दाव तक पढ़ाएं, तब तक कि वो कामयाब ना हो जाए। और न भी कामयाब हो तो अगर शादी हो, लड़के के साथ कोई भी घटनाएं घटे, कोई भी घटना घटे, कुछ भी घटे, तो वो लड़की सक्षम हो सकता है कि लड़का पियक्कड़ हो जाए, दारू पी रहा हो, मार रहा हो, पीट रहा हो, तो आएगी भागते नहीं, अब भोगेंगे आने के दिन है साल, तो या पीटा पीटा कहीं साल बहुमत में खूब पीटा पीटा हुआ होगा, मार पीट होगा, पता चलेगा जीजा प्यार को मारा है, साल जीजा को मारा है, ऐसा कांड होने लगेगा। इन सबसे बचने के लिए आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, ताकि अगर वो बंदा छोड़ता है तो कहीं ना कहीं बेरोजगार नहीं रहेगी, आप अपने बच्चों को पाल लेगी, अपना पेट पाल लेगी, आप पाल लेंगे, कब तक जिएंगे? मान लीजिए मेरे बच्चे, मैं कब तक जीऊँगा? जब तक जीऊँगा तब तक तो सुरक्षित रख सकता हूँ, खिला सकता हूँ, पिला सकता हूँ, कमा, मगर मैं भी गुजर गया तो उसकी तो उम्र होती है ना, मेरी उम्र हुई, मैं अपना पाला बड़ा किया, गुजर गया, अब वह अपनी जीवन 10 साल 15 साल और हमसे ज़्यादा जिएगी, तो उसकी लाइफ कैसे कटेगी? एजुकेशन से कटेगी। तो उस एजुकेशन पर विशेष ध्यान दीजिए। ये वीडियो हमारे बनाने का मेन मकसद यही था, ठीक है।